हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरी नई सीरीज स्ट्रगल ऑफ ब्लैक एंड नॉन वाइट प्लेयर इन क्रिकेट। क्रिकेट इतिहास का बहुत लोकप्रिय गेम बन चुका है। आज सारी जहां में क्रिकेट खेला जाता है, करोड़ों लोग इसे टीवी पे देखते हैं और बहुत सारी लीग्स आजकल होती हैं। पर क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि एक क्रिकेट गेम किसी के लिए फ्रीडम का गेम बनेगा या फ्रीडम दिलाएगा, किसी को आज़ादी दिलाने में इतना बड़ा काम करेगा कि वो देश जाकर अपना पहला वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाएगा। आइए बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि क्रिकेट की, तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक देश जिसने सबसे पहले 1975 में जाकर वर्ल्ड कप जीता, वो था वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ एक ऐसा देश जहां पर बहुत बड़े बड़े प्लेयर हमें मिले। ब्रेन लारा, विवियन रिचर्ड्स, क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, पोलार्ड जैसे प्लेयर के सभी लोग फैन होंगे। पर अगर मैं ये कहूँ ये कभी खेल ही नहीं पाते या क्रिस गेल जमैका से खेलते हैं तो आप लोगों को शौक लगेगा। आइए जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ नेम कैसे पड़ा। वेस्ट इंडीज़, कोलंबस जब भारत की खोज करने निकले थे तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को खोजा। उनको लगा उन्होंने इंडिया को खोज लिया है, पर वहीं से नाम पड़ा वेस्ट इंडीज़। कुछ समय बीतने के बाद जब ब्रिटिश काल आया, पूरी दुनिया में छाया और उन्होंने सब जगहों पर राज किया। यही था इधर भी इनका राज करने का कारण कि वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ में शुगर की खेती बहुत होती है, जिसकी वजह से ब्रिटिश लोग ने वहाँ पर शुगर का बिज़नेस खोलने का स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये बिज़नेस इतना हो गया कि उन्होंने पूरे वेस्ट इंडीज़ के 7 आइलैंड पर कब्जा कर लिया। क्या ये वेस्ट इंडीज़ एक देश है? नहीं, वेस्ट इंडीज़ एक देश नहीं है। एक जगह 7 टापुओं की मिलने वाली जगह को वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है, जिसको कोलंबस ने नाम दिया है। और इन्हीं 7 टापुओं पर ब्रिटिश लोगों का राज था। समय बीतता चला गया और एक गेम वहाँ पर पॉपुलर होता चला गया। क्योंकि ब्रिटिश लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला करते थे, तो इसीलिए वहाँ पर क्रिकेट भी लोकप्रिय होने लगा। धीरे धीरे वहाँ पर हर 7 आइलैंड में क्रिकेट लोकप्रिय होता चला गया। क्यों सिर्फ क्रिकेट में ही वेस्ट इंडीज़ नेम है? इसका एक कारण ये भी है कि ब्रिटिश लोग वहाँ बहुत ज़्यादा थे या ब्रिटिश का ही राज वर्चस्व था, तो इसी वजह से सभी 7 के 7 आइलैंड में क्रिकेट का प्रसार बहुत ज़्यादा था और जिसे वो खेलते थे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वेस्ट इंडीज़ ही नाम क्यों और ये अलग अलग टीमों में क्यों नहीं आए? क्रिकेट एक ऐसा गेम बना वेस्ट इंडीज़ के लिए जो यूनिटी का गेम भी खिलाया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और ब्रिटिश की ब्रूटलिटी बढ़ती गई और इस ब्रूटलिटी के बढ़ने के कारण वेस्ट 7 आइलैंड ने मिलकर एक टीम बनाई, जिससे वे यूनाइटेड होकर वर्ल्ड में खेल सकें। बट खिलाना ही नहीं चाहता था क्योंकि वे सब ब्लैक्स थे और ये ब्लैक और वाइट की लड़ाई बनती चली गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और ब्रिटिश लोगों का ब्लैक पर अत्याचार भी बढ़ता चला गया। ऑफिशियल जॉब्स में ना उन्हें जाने देना, ना पढ़ाई करने देना, अनटचेबिलिटी भी करना और उन्हें हर ऑफिशियल पद से हटाना भी स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे समय बीतता जाने लगा और ये ब्रूटलिटी इस तरीके से बढ़ गई कि वहाँ के लोगों को धीरे धीरे पलायन भी करना पड़ा। पर समय ने क्रिकेट को उनके दरवाजे तक पहुँचाया। ये क्रिकेट पॉपुलर होता गया। धीरे धीरे वेस्ट इंडीज़ में इतना पॉपुलर हो गया कि वहाँ के जो बड़े बड़े प्लेयर भी बनते गए। टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ टीम का कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे समय बीतते जाने पर ये टीम और स्ट्रॉन्ग होती गई और इसी तरीके से इन्होंने अपनी फ्रीडम को भी पाने की कोशिश करी। एक बार 1960 में ब्रिटिश वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश टीम को हरा दिया और इसी टीम को हराने के बाद सभी 7 टापुओं, सभी 7 आइलैंड में एक यूनिटी का मैसेज गया कि हम अगर एक साथ हो जाए तो हम इस ब्रिटिश से हम फ्रीडम पा सकते हैं। वहीं से शुरुआत हुई फ्रीडम ऑफ वेस्ट इंडीज़ और वहाँ से उन्होंने अपनी जीत भी पाई। इस कॉनिकल पीरियड को उन्होंने ख़त्म किया जो सालों से चला आ रहा था। समय बीतते जाने पर उन्होंने 1962 में इस पीरियड को ख़त्म किया। उसके बाद भी वेस्ट इंडीज़ का नाम कोई और क्यों नहीं हुआ या किसी और देश ने कभी भी ट्राई क्यों नहीं करा अपनी एक अलग अलग टीम बनाने?
ये उनका एक देश प्रेम भी था कि जब वो फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे तो सभी लोग एक साथ मिलकर लड़े थे, और जो लोग शहीद हो गए थे उनके लिए उन्होंने इसको नाम को अपना डोनेट किया और नाम को एक रिस्पेक्ट के लिए रखा। जो भी लोग, ये वेस्ट इंडीज़ के लोग मानते हैं कि ये हमारा यूनिटी का प्रतीक है और क्रिकेट हमारे लिए यूनिटी का गेम है। जब धीरे धीरे, और दूसरी बात ये थी कि इनके पास इतने लोग अच्छे प्लेयर नहीं थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड जैसी टीमों के पास काफ़ी अच्छे प्लेयर होते थे वो, और ये सिंगल देश है। जबकि वेस्ट इंडीज़ के अगर हर अलग अलग देश को देखें तो उनके पास मिलाकर पूरे प्लेयर नहीं बन सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम पूरे ही प्लेयर ना बनकर हम पूरे 7 टापुओं में से अलग अलग जगह से प्लेयरों को चुनकर टीम बनाए। और ये कहानी इस तरीके से बढ़ी कि 1970 में अनऑफिशियल एक टूर्नामेंट होता है जिसे वे जीत जाते हैं। बाद में 1971 में आईसीसी का गठन होता है और आईसीसी एक तय करती है कि 1975 में हम हमारा मेंस वर्ल्ड कप घोषित करते हैं। इससे पहले 1973 में वीमेन वर्ल्ड कप भी हुआ। 1975 में वेस्ट इंडीज़ अपना वर्ल्ड कप जीत जाती है और लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीतती है। 1979 में भी वर्ल्ड कप जीत जाती है। उसके बाद 83 में वह इंडिया के हाथों हार जाती है। इसी रोचक कहानी में हमें पता लगता है कि किस तरीके से एक गेम किसी की फ्रीडम का भी जरिया बन। अगली वीडियो में देखेंगे कि 6 प्लेयर मस्ट इन साउथ अफ्रीका टीम क्या है, और जानेंगे कि किस तरीके से एक वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट में से पलायन हो गया। आज वह एक क्वालिफायर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए भी मोहताज है। देखते रहिए और ऐसी रोचक कहानियों के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।